हज करने के लिए जा रहा तो इस्लाम कह रहा अकेली आज जा रही है, एक अकेली पैदल पैदल बड़ी बड़ी जा रही है वो। मैंने तो बोला है, मैं ही बोलता हूँ कोई ऐसा मसला आता है तो सही बता रहा हूँ। जा रही है इतने फोटो खिंचवाती हुई जा रही है, इतने उसे इतना शौक उठा है, ऐसा शौक उठाया, उसका नाम मैं भूल गया क्या नाम है उसका, पैदल हज पे जा रही है, समझ रहे। मरने के बाद इस पे इतनी लठियां बजेंगी जिसका कोई जवाब नहीं। हंसने की बात समझने की, इतनी लठियां बजेंगी। अब तुम कहोगे मौलाना हज करने जा रही है फिर भी लठियां बजेंगी, हज करने थोड़ी जा रही है, ये ड्रामा करने जा रही है जी। हाँ यार, नौजवान लड़के उसके साथ चल रहे, फोटो खिंचवा रहे, सेल्फी खिंचवा रहे, ये जायज है। गले में हाथ डाल रहे हैं, गले में हाथ डाले जा रहे, ये जायज है उसके लिए। और फिर लड़की पैदल कितने मुल्कों से गुजर के जाएगी, पाकिस्तान से गुजर के जाएगी। पाकिस्तान पे हमें भरोसा ही नहीं है, वहां दिन में चोरी हो जाती है। ये बात है कि नहीं है जी? है वहां दिन में डकैती हो जाती है, वहां कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं है। वहां जिनके साथ में है उनके घर वाले, उनका कुछ पता नहीं क्या हो जाए, तू अकेली जा रही, तेरा क्या हो जाए जी जी जी। बात है कि नहीं है? और फिर क्या कर रही है, कुछ औरतें मिल रही हैं उसे, उनके साथ भी फोटो ने, खुद तो बेपर्दा हो ही रही हैं, उन्हें भी साथ में कर रही हैं जी। हाँ, जितनी औरतें वीडियो में आ गई उनकी सबकी पड़ रही है इंस्टा पे फोटो, तो सब हो रही है कि बेपर्दा नहीं हो रही है जी जी। बताओ मुझे काहे कहा जाए, इसके लिए कौन सा रोज है कि तू पैदल जाइए हज करने के लिए हो। एक उसमें कह रही है इंटरव्यू में, शाम को अब उस होटल में स्टे करेंगे जी। हाँ, फला होटल में कह रही है, ढाबे पे चाय पी रही थी, कह रही थी अब शाम में फला होटल में जाएंगे। बताइए आप, ये नए फितने हैं। एक जगह तो इमामत करने लगी एक औरत, इमाम बन गई है। हाँ, कई पीरानी बन गई है, मुरीद कर रही हैं, मुरीद भी कर रही हैं। तुम इन्हें छूट देते रहो, ये क्या क्या करेंगे जी। छूट देते रहो तो सही बता रहे, छूट दो तो दो छूट, जितनी तुम छूट दोगे ना इतने ही तुम्हें पता चलेगा। दो छूट, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए सोने का लुकमा खिलाओ बेटी को, बेपनाह प्यार करो बेटी को, अंगूठी में नक की तरह रखो बेटी को, लेकिन उसकी इज्जत सबसे कीमती चीज है जी जी। उसकी इज्जत की हिफाजत सबसे पहले करो जी। अगर उसकी इज्जत की हिफाजत ना कर सके तो पढ़ाना बेकार। कितना भी काबिल बना दो, इन डिग्रियों पे हम ठोकर मारते हैं जो इज्जत के बदले आती है। उन कॉलेजों में बच्चियों को ना भेजो जो गैर मुस्लिमों से दोस्तियां हो रही हैं, फिर शादियों में बदल रही हो रही है। शादियां 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, ये भी मेरी गारंटी है जी। बस 2-3 साल, और किसी की 2-4 महीने, बस खत्म। कलमा पढ़ने वाली बच्ची जिसको किरदार फातिमा बता दिया गया हो, जिसको सीरत खदीजा बता दी गई, खुदा की कसम किसी गैर की तरफ वो नजर उठा के देख ले, मर जाएगी मगर इज्जत का सौदा ना करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हक है। जिसको किरदार खदीजा दे दिया गया हो, जिसको किरदार फातिमा दे दिया गया हो, जिसको किरदार सकीना दे दिया गया हो, जिसको किरदार खदीजा दे दिया गया हो, जिसको किरदार आयशा दे दिया गया हो, खुदा की कसम वो मरना पसंद करेगी मगर इज्जत का सौदा कारगिज नहीं कर सकती। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। इज्जतों के सौदे वो करती हैं कि जिनके अंदर दीन ही नहीं आया। कान खोल करके सुने, आज मेरी तकरीर बहुत अहम है, कानों में गिट्टे ना लगाना, कान खोल करके सुनना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर किसी को शादी में नेक औरत मिल गई, नेक बीवी मिल गई, तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है। तू बात करता कारो माल की, जब तू घर में जाएगा तेरी नेक बीवी मुस्कुरा के तेरा इस्तकबाल करेगी, तो उस दिन रोजाना तुझे जहेज मिलेगा। उसकी एक एक मुस्कुराहट तेरे लिए करोड़ों का जहेज है। लेकिन अगर कितनी बड़ी भी गाड़ी लेके आई और जब घर में तेरे ऊपर तसल्लुत होगी और जब तुझे गालियां देगी, तेरी बेइज्जती करेगी, बेपर्दगियां करेगी, दूसरों से खल्त माल्त करेगी,
तो तेरे जहेज में आग लगे, किसी काम का नहीं है। बेशक हक है, बहुत खूब। हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम सुधर जाओ, जमाना सुधर जाएगा। बूढ़ों की तो गुजर गई, बच्चों से मसला नहीं है, मामला तुम्हारा है। शादी करो, अपनी अम्मी से कह दो, अपने अब्बू से कह दो, अपनी बहनों से कह दो, अपनी भाभियों से कह दो, हमारे लिए रिश्ता देखने जाओ, तुम्हें इजाजत है। लड़की पसंद करने जाओ, तुम्हें इजाजत है, लेकिन हमारी मंगनी करना, हमारा सौदा ना करना जी। हमारी मंगनी करना, हमारा सौदा ना करना जी। समझ रहे हैं आप? सौदे और होते हैं सौदे। हाँ भाई, कितना कितना रहेगा, कैसे कैसे मसला रहेगा, क्या क्या मामला रहेगा, ये सौदे हो रहे होते हैं। कहना मंगनी करना, और एक बात और कह देना, अगर कलर हल्का हो तो चलेगा, हाइट कम हो तो चलेगी, रंग कम उजला हो तो चलेगा, लेकिन अगर लड़की की दीनदारी कम हुई तो नहीं चलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, बहुत अच्छा पहला। अगर बीवी की हाइट कम होगी तो मरने के बाद जन्नत में अल्लाह इसकी हाइट लंबी कर देगा। जन्नत में सब लंबे होंगे, कोई घंटा नहीं। जन्नत में सब जवान होंगे, कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में सब खूबसूरत होंगे। समझ रहे हैं आप? दुनिया की कितनी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, बहुत थोड़ी सी जिंदगी, बहुत थोड़ी सी। बड़ी बड़ी डिग्रियां बाद में कराओ, और ऐसी जगह डिग्री कराओ कि जहां तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत हो सके। और ऐसे इदारे खुद बना दो कि जिस इदारों में तुम्हारी बच्चियां पढ़ें तो उनकी यूनिफॉर्म सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए, उनकी ड्रेसें सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाएं। शादी करने वाला बगैर शादी करने वाले से अफजल है, ये भी सुन लीजिए आप। शादी करने वाला बगैर शादीशुदा से क्या है? अफजल है। जोर से बोले, अफजल है, अफजल है। अवाम में ये मशहूर है कि कोई अगर शादी ना करे तो उसको नेक माना जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा होता है, कोई अगर शादी न करे, कहते हैं फला मियाँ बड़े नेक हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। अगर कोई शादी ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो शादी करने वाले से अफजल नहीं हो सकता, इसलिए कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। वो उस सुन्नत से महरूम है और ये उस सुन्नत से सरफराज है। हकीकत बात बता रहे हैं। कितने लोग ये जिक्र करते हैं फला मियां ने शादी नहीं की, वो तो बड़े ही नेक है। नेक होना अलग बात है, हाँ, लेकिन ये बात कहना कि शादी ना करना ये नेकी की दलील है, ये बेवकूफी है। जी जी, समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बगैर शादीशुदा नेक नहीं होगा, नेक हो सकता है जी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिना शादी ना करने की वजह से ये नेक, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, शादी जो है नबी की प्यारी सुन्नत है। शादी करके नबी फरमाते आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। सुभान अल्लाह। शादी करके आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है, ये है शादी। मैं इसी हवाले से कुछ बोलूंगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक आवाम में मशहूर है, बहुत से लोग कहते हैं कि यार शादी करके पछताना पड़ता है, ऐसे भी कुछ कहते हैं। कुछ कहते हैं शादी करके फंस गया, कुछ कहते हैं कि यार शादी से पहले ही अच्छा था। इस तरीके के जुमले बहुत सुनने मिलते हैं जी। अच्छा, बहुत से कंफ्यूजन में है कि शादीशुदा अच्छे है कि बगैर शादीशुदा अच्छे है। तो कान खोल करके सुनने में आपको बताएं, शादी करके ना फंसता है ना पछताता है। फंसना पछताना कब है, कान खोल करके सुनो। अगर शादी नबी की सुन्नत के मुताबिक करोगे, खुदा की कसम ना फंसोगे ना पछताओगे, हमेशा खुश रहोगे। अगर सुन्नत के मुताबिक, और जब सुन्नत के मुताबिक ना करोगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। जी भाई बात देखिए, शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, ठीक है। तो जब हम शादी करेंगे तो नबी ने जब शादी करना सिखाया है तो नबी के तरीके को देखेंगे कि मेरे तरीके ने शादी करना बताया कैसा है, मेरे नबी ने कैसे शादी के लिए हमको हुक्म दिया है। अब शादी तो कर रहे हैं सुन्नत समझ के, लेकिन जो तरीका हमारी शादियों का है वो खुदा की कसम सुन्नत से कहीं मिलता ही नहीं। जी कहीं नहीं मिलता।
बहुत दूर दूर है हमारी शादियों का तरीका। इसी पर मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू कर लूं। मेरे भाई मिलता ही नहीं। जब आप सुन्नत से हट के शादी करेंगे तो हो सकता पछताना भी पड़े, हो सकता है आपको ये जुमले भी बोलना पड़े कि यार जिंदगी तबाह हो गई, आपको ये भी कहना पड़े यार मैं बर्बाद हो गया, ये भी कहना पड़े यार मैं ये हो गया मैं वो हो गया। सुन, अगर गुर्बत भी है और अगर तू निकाह कर ले और नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह कर ले तो निकाह के बाद अल्लाह घर में बरकतें ज्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात भी है, बरकतें ज्यादा। भाई आवाज खींच रहा है आपका मैक, हाँ इसको सही करो आप। आवाज खींच रहा है, इसको सही करो आप, बेस कम करो, ट्रेवल और रेवल बढ़ाओ इसको। समझ रहे हैं आप? ये रमजान के बाद की हमारी पहली तकरीर है। रात हमने तकरीर नहीं की थी, कल ईद थी और कल हमारा रेस्ट था और आज आपके यहाँ पहली तकरीर। आज के बाद कंटिन्यू प्रोग्राम, ठीक है? तो 1 महीने के रेस्ट के बाद हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मैक डिस्टर्ब करेगा तो हमें परेशानी होगी, क्योंकि जो हैबिट होती है ना बनी हुई, अब 1 महीने के बाद बोल रहे हैं, है कि नहीं? भाई अब तवज्जो फरमाएं आप। अब मैं जो बोलता चला जा रहा हूं, अगर सुन्नत के खिलाफ करोगे तो कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। क्या तुम जानो तुम्हारी किस्मत जानो, हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये हम गारंटी लेते हैं कि अगर तूने मुस्तफ़ा की सुन्नत को सामने रख के शादी की तो खुदा की कसम शादी के बाद तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी मुस्कुराएगी। शादी के बाद तुझे खुशियां मिलेंगी, शादी के बाद तेरे घर में बरकतें आएंगी, शादी के बाद में तुझे ऐसा लगेगा कि खुदा की कसम मेरी असल जिंदगी अब शुरू हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब शुरू हुई है। और एक बात बताऊं, शादी के बाद उन लोगों को खुशियां ज्यादा मिलती हैं। सुनिए, आज बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं, जिनकी नीयतें शादी से पहले अच्छी हों। सुनिए, जिनकी नीयतें शादी से पहले अच्छी हों, जिनके दामन शादी से पहले पाक हो, शादी के बाद उन्हें बहुत खुशी मिलती है। सुभान अल्लाह। जिनके दामन शादी से पहले गंदे हो, जिनकी नीयत शादी से पहले गंदी हो, उन्हें शादी के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी। सुन, इसलिए कि तू अमानत में खयानत करके आया है किसी की। अगर अमानत में खयानत करेगा खुशी नहीं मिलेगी, अगर तू अमानत की हिफाजत करेगा अल्लाह तेरी खुशियों की हिफाजत कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। हक है। मर्द अपनी बीवी की अमानत है और बीवी अपने शौहर की अमानत, दोनों एक दूसरे की अमानत है ना। जब तूने अमानत की अगर हिफाजत की है तो अल्लाह की कसम तुझे खुशियां मिलेंगी। लेकिन अगर तू अमानत की हिफाजत करके नहीं आया है, तूने अमानतों को लुटाया है, तूने अमानतों की जो है हिफाजत नहीं की है, तूने अमानतों के धज्जियां उड़ाई है, तो कान खोल करके सुन ले। कुरान फरमाता अल खबीसातु लिल खबीसी। कुरान फरमाता है अगर तूने अपनी नियत को साफ नहीं रखा, अगर तेरी नियत गंदी थी, अगर तू गंदा था, तो अल्लाह ने तेरे लिए भी किसी खबीसा को रखा है। कान खोल कर सुन। और अगर कोई पाक है तो अल्लाह ने उसके लिए भी पाक को रखा है। मुंह मारते फिरते हैं इधर उधर, निगाहों को दो चार करते फिरते उधर उधर। बास की तो आंखें ऐसी हैं, अगर उसे कहीं देखने के लिए कोई नजारा मिल जाए तो वो ऐसे आंखें चुरा चुरा के देखता कि जैसे सब कुछ इधर ही है। देख, किधर देखेगा, कितनी अमानत में खयानत करेगा। आज तू किसी की अमानत पर नजरें डाल रहा है, खुदा की कसम कोई तेरी अमानत पर भी नजरें डाल रहा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ जाएगा? कहीं तो तेरी भी अमानत होगी ना। दोनों दांत उखेड़ लूंगा यार अगर हंसा तो। अरे यार, तकरीर जो है खुदा की कसम बड़े दिल से हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? नौजवानों कान खोल के सुनो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नजारों की कहीं कमी नहीं है,
बेपर्दगी की कहीं कमी नहीं है, मेले ठेले बाजारों की कहीं कमी नहीं है। तुम सोच रहे हो हमारे यहाँ तो बाजार है, हमारी नजर पड़ी जाती है, तेरी नजर पड़ रही है। जहाँ तेरी अमानत होगी वहां भी किसी की नजर पड़ रही होगी। कान खोल के सुन, अल्लाह को ऊपर फैसला छोड़ दे। या अल्लाह, अपनी नजरों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ, मेरी अमानत की तू हिफाजत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हिफाजत फरमा दे। अच्छा एक बात मैं बताऊं, हर लड़की चाहती है कि मेरा शौहर जो हो वो ऐसा हो जो सिर्फ मुझी से प्यार करे, और होना भी चाहिए जी, सिर्फ मुझी से मोहब्बत करे, होना भी चाहिए। हर लड़की चाहती है मुझे ऐसा शौहर मिले जो किधर मुंह ना मारे, मुझे ऐसा शौहर मिले जो सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो रखे, मुझे ऐसा शौहर मिले जो सिर्फ मेरा ख्याल रखे, होना भी चाहिए। ये नियत अच्छी नहीं है, ये नियत सवाब की अच्छी। हर मर्द सोचता है मुझे ऐसी बीवी मिले जो मेरा ख्याल रखे, मेरी तरफ उसकी नजर रहे, उसकी नजरों में मैं ही महबूब रहूं, होना भी चाहिए, नियत अच्छी है। लेकिन सोच से कुछ नहीं होगा, मैदान अमल में भी करके दिखाओ। बेशक बेशक। अपनी नजर को भी रखो कि सिर्फ अपनी बीवी को देखूंगा, ये नजर सिर्फ मेरी बीवी के लिए, ये जवानी सिर्फ मेरी बीवी के लिए, ये शबाब सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, ये टाइम सिर्फ मेरी बीवी के लिए है, ये हुस्न सिर्फ मेरी बीवी के लिए है। ऐसे ही बीवी सोचे, ऐसे ही लड़की सोचे, ये शबाब मेरे शौहर का है, ये जवानी मेरे शौहर की है, ये निगाहें मेरे शौहर की है, ये कलर मेरे शौहर का है, ये जुल्फ मेरी शौहर की है, ये जिंदगी मेरे शौहर की है। खुदा की कसम जिंदगी गुजार के तो देखो, शादी होगी, तुम्हारे दामन में अल्लाह खुशियों के फूल डाल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मियाँ मामले बड़े उल्टे, हमारी तो सोच ये, हम बोते बबूल हैं, सोचते हैं खाएंगे आम, बेवकूफी है। बाजारों में दूसरे की बेटियों को हम तकते फिरते हैं, शादियों में हम तकते फिरते हैं, शादियों में तो झगड़े हो गए, जहाँ लड़कियां वही नौजवान लड़कों का तांता है। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कहते हैं भाई हम तुम्हारे घर आएंगे नहीं आज के बाद, नाराज हो जाते हैं अगर उनसे मना कर दो तो। एक कान खोल करके सुन ले, अगर कोई तेरी बहन के सामने खड़ा होगा तुझे कितना बुरा लगेगा, कोई तेरी बीवी के सामने खड़ा होगा तुझे कितना बुरा लगेगा। यार ये जो है ये किसी की बहन भी होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की बीवी भी होगी। जब तुझे अपने का बुरा लगता है तो किसी दूसरे को भी उसका अपना बुरा लगता हो। बेशक हक है, इंसाफ करो ना यार। तुमने तो यार इस कलमा पढ़ा ना मदीने वाले मुस्तफा का, जी उस नबी का कलमा पढ़ा जिसने दुनिया को इंसाफ सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, शादियां होती हैं, बारात जाती है, बारातियों को देखा जाता है कि जहाँ दुल्हन बन रही होती है, दुल्हन के रूम में, दुल्हन के कमरे में ज्यादातर उसकी सहेलियां और लड़कियां और औरतें होती हैं, और होना भी चाहिए वहां औरतों को। वहां बाराती घुस जाती हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, बड़ी बदमाशियां चल रही होती हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, इन शादियों को तबाह न करो, ये नबी की सुन्नत है, इनमें गुनाहों के पिटारे अपने सर पे न लेके आया करो। शादी में मेन काम सुन लो क्या है। जो बारात में खाना खाते हो कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये जो बारात का जाकर खाना खाते हो ये कोई सुन्नत या फर्ज नहीं है, ये खाना खाना ना ना ना, वलीमा करो, वलीमा करना सुन्नत है। समझ रहे हैं आप। ये जो सेल्फी खींच रहे हो, ये जो गुंडागर्दी करते फिर रहे हो, ये 13 लड़के एक जैसे कपड़े बनाते हैं, उसे टेलर को कह देते हैं भाई एक जैसा सिल देना 3 पीस जी, एक जैसा 3 पीस एक जैसा। फिर ये जो होते हैं ये 3 पीस वाले, ये अलग ही गुंडागर्दी कर रहे होते हैं। जी मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, ये जो तुम गुंडागर्दी कर रहे होते हो, कान खोल करके सुनो, ये शादी को तुम बर्बाद करने में लगे हो। शादी का मेन काम ये था। पहले तो बारात में इतने ठुस ठुस के जो जा रहे हैं 300 इसकी जरूरत नहीं है जी। ये जो 300 की बारात जा रही है, 400 की, ये पैकेज जो चल रहा है, अब तो ऐसा पैकेज बना दिया जैसे उम्रे का पैकेज बना दिया कि भाई 75,000 लगेंगे। ऐसी पैकेज बारात का भी 300 बाराती आएंगे। क्यों आएंगे भाई 300 बाराती? कोई जरूरी है 300 बाराती? अपने घर बुलाना 3,000 लोगों को। 400 बाराती आएंगे, 500 बाराती आएंगे। मुख्तसर बारात लेके जाओ, जितनी कम हो सके अपने घर बुला के वलीमे में खाना खिलाओ।
और मुख्तसर बारात ले जाने के बाद मेन काम ये है कि जब बाराती जाएं, जब निकाह हो तो सारे लोग निकाह में शामिल हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। निकाह में 2-4 बूढ़े लोग बैठे होते हैं, 2-4 मौलवी बैठे होते हैं, समझ रहे हैं आप? और ये जितने सब बदमाशियां कर रहे होते हैं इधर उधर। तुम क्या करने आए हो भाई यहाँ पे? नहीं पता क्या करने के लिए आए, बताओ। यहाँ पे निकाह में शामिल होना लाजमी है। किसी की मैयत में जाओ तो नमाज जनाजा पढ़ना जरूरी है। तुम आप मैयत में जा रहे हो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहे हो, तो मैयत के लिए तेरा जाना क्या हुआ? तेरा तो दिखाने के लिए हुआ। अगर तू बारात में जा रहा, निकाह में शामिल नहीं है, तो बारात में जाना किस काम का तेरा? फिर तो दिखाने के लिए गया। जलसे में आने वालों, मैयत में जाओ, जनाजा पढ़ो, बारात में जाओ, निकाह में शामिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है जी, हक है। जनाजा पढ़ोगे, मरने वाले के लिए दुआ करोगे। और अगर आप निकाह में शामिल होगे तो शादी वाले जोड़े के लिए दुआ करोगे। बात है कि नहीं भाई? ये है शादी। मगर ड्रोन कैमरे चढ़ रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर कैमरे, उनसे कहां फुर्सत होती है हमारे बारातियों को? समझ रहे हैं आप? शुरू से काम बिगड़ा हुआ चल रहा है। कुरान ने कहा मियां बीवी एक दूसरे के लिबास है, मर्द औरत एक दूसरे के लिबास है। तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास, शौहर बीवियों के लिए लिबास। और लिबास जितना अच्छा होगा इतनी तो इज्जत ज्यादा अच्छी होगी। जी, अरे बोलो है कि नहीं है? जी, हक है। लिबास जितना अच्छा होगा इतने ही तुम्हारा स्टैंडर्ड आला होगा। बोलो है कि नहीं है? जी। लिबास कौन देख रहा है? ये देखते हैं कि भाई माल कितना है। हाँ, ये देखो कि लड़की दीनदार कितनी है, लिबास कितना अच्छा है, लिबास कितना उम्दा है, लिबास कितना बेहतर है। जलसे में आने वालों, अगर लड़की बाहया होगी, अगर लड़की दीनदार होगी, अगर लड़की पर्दा वाली होगी, तो कान खोल करके सुनो। आज एक जुमला दे करके जा रहा हूँ। जितना दीनदार लड़की होगी, जितना दीनदार लड़का होगा, इतना ही वफादार होगा। जी, जितना दीनदार इतना ही वफादार। जी, जितना दुनियादार इतना ही बड़ा मक्कार। जी। जुमला नोट कर लो, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जी, हक है। जितने दुनियादार इतनी बड़ी मक्कार, जितना दीनदार इतना ही मियां बीवी आपस में वफादार। जी, यकीन ना है तो आप तजर्बा कर लो पूरी दुनिया का। फिल्मी दुनिया को फॉलो कर रहे हो ना, फिल्मी दुनिया को। इनका हाल ये है, पता नहीं शादी किससे है, डिनर किसके साथ है, पिकनिक किसके साथ है, डेट किसके साथ है। जी, समझ रहे हैं? और ये जो दीनदार जो दुनिया है ना, दीनदार दुनिया है, दीनदार दुनिया ऐसी है कि निकाह भी उसी के साथ, जिंदगी भी उसी के साथ, ठीक है, रहन सहन भी उसी के साथ, मर जाएं तो जन्नत में भी उसी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान यार बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना लंबा कनेक्शन बता दो मुझे कहाँ ये दीनदारी में है? जी। इतना लंबा कनेक्शन कहीं नहीं, सिर्फ दीनदारी में है। अगर चाहते हो तुम्हारी बीवियां जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहें, चाहते हो तो फिर नेक बीवी होना चाहिए। बात है कि नहीं? नेक होना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है तो इसे भी नमाजी बना दो। शौहर नमाजी नहीं है तो बीवी नमाजी होगी तो उसको चाहिए कि शौहर को भी नमाजी बना दो। जी। और आप अगर अपने आप को ना संभाल सको तो फिर ये मत सोचना कि हमें भी कोई बहुत नेक खातून मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? बहुत नेक खातून मिल जाएगी। इसलिए कि पहले अपने दिल को सही करो, इसे पक्का मुसलमान करो। जी, अपने दिल को। एक 70 साल का बूढ़ा यार, उस पर सिर्फ एक जवान बेटी है, बड़ी खूबसूरत, बड़ा गरीब है, बहुत गरीब है, घर में खाने के लाले हैं। एक दिन इस बूढ़े की बीवी जो ज़ईफ थी, तबीयत खराब हो गई। इतना नहीं था कि अपनी बीवी का इलाज करा सके। रात भर उसकी बीवी को कराहते हुए तकलीफ में घुस गई। बेटी से अपनी माँ का दर्द देखा ना गया। बेटियां ना बेटों के मुकाबले अपने वालिदैन से कुछ मोहब्बत ज्यादा करती हैं। अंदाजा लगा लेना।
तुम्हारे घर में बेटे पैदा होते हैं ना, तुम बहुत खुश होते हो, मगर ए बेटों पर खुशी मनाने वालों, कान खोल के सुन लो, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी बेटी तुझसे मोहब्बत करेगी ना, इतना तेरा बेटा तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तू कभी बीमार हो जाए ना, बीमार हो जाए, तू देख लेना, तेरी बेटी की शादी हो जाए, वो अपनी ससुराल में पहुंच जाए, बहुत बिजी हो, लेकिन अगर उसे खबर लगती है ना बाप बीमार है, तो अपने शौहर से हफ्ता भर की छुट्टी लेके आ जाती है। बेशक बेशक। मेरी माँ बीमार है, मुझे जरा छुट्टी दे दे, मेरा बाप बीमार है, जरा मुझे छुट्टी दे दे। और जब वो छुट्टी लेके आती है ना, तो कान खोल कर सुन, एक चीज और बेटियों के अंदर देखी गई है, अगर माँ बीमार है और बाप बीमार है और वो शौहर के घर से आ जाए ना माँ और बाप की बीमारी के लिए, तो वो घर पे आके कुछ काम ही नहीं करती है, सिर्फ अपने बाप के पास बैठी रहेगी या माँ के पास लगी रहेगी। जी जी। बेटा होगा तो कभी इधर भी जाएगा, कभी उधर भी जाएगा, कभी घर भी रहेगा, कभी बाहर भी रहेगा, लेकिन इस बेटी की मोहब्बत इतनी है, खुदा की कसम, कभी तुझे खिलाएगी, कभी तुझे उठा के बिठाएगी, कभी तेरा मुंह धुलाएगी, कभी तेरे बालों में कंघी करेगी। तुझे पता नहीं है ये बेटियां कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह ने अगर कभी तुझे बेटी दी ना, तब भी खुशी का इजहार करके उसकी रहमत का शुक्रिया अदा कर दिया कर, इसलिए कि अल्लाह बेटियां सबको नहीं देता, अल्लाह बेटियां उनको देता है जिनसे राजी हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनसे अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह उन्हें बेटियां अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बेटियों की तरबियत अच्छी करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तरबियत अल्लाह नहीं करेगा ना, तरबियत मदीने वाले मुस्तफा नहीं आएंगे तेरे घर में करने के लिए, हजरत जिब्रील नहीं आएंगे, तरबियत तूने करना है। जी जी। अपनी बच्ची को हजरत फातिमा खातून जन्नत के किस्से तुझे बताना है, अपनी बेटी की तरबियत तुझे करना है, अपनी बेटी को कुरान के साए में तुझे पालना है, हदीस रसूल की रोशनी में तुझे जवान करना है, अपनी बेटी की तरबियत तुझे करना है। तू अपनी बेटी की तरबियत जैसा करेगा वैसा तेरी बेटी बन जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बड़ी तकलीफ के साथ गुलफाम रजा को कहना पड़ रहा है आपके सामने, और ये बात बहुत पहले मैं उठा चुका हूँ, शायद जब इसकी लोगों ने बू भी महसूस नहीं की थी, जब मैंने इसकी हवा को महसूस किया था, और ये बात आज से 6 और 7 साल पहले मैं डंके की चोट पर उठा चुका हूँ। मेरी वो तकरीर मिलियनों चल चुकी है लोगों, बड़ी तकलीफ होती है, कलेजा तार तार हो जाता है। आज हमारी बेटियां, आज वो बेटी कि जिसके बाप ने भी कलमा पढ़ा है, जिसकी माँ ने भी कलमा पढ़ा है, जो बेटी खुद को कहती है कि मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, और लोगों दिल तार तार हो जाता है, कलेजा फट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आज कलमा पढ़ने वालों की बेटियां, आज कलमा पढ़ने वाली बेटियां खैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। मुझे बताओ ये डूब के मर जाने के लिए, अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो क्या है। आज हमारी बेटियां, अरे कितनी बेटियां ऐसी थी जो तुम्हारे किरदार को देख के उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, कितनी बेटियां ऐसी थी तुम्हारे मजहब को देख करके वो कलमा पढ़ लिया था। अरे नेपाल की एक अभिनेत्री हीरोइन जिसे आप कहते हो, उस हीरोइन ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तू तो अभिनेत्री है, तूने कलमा कैसे पढ़ा? तो नेपाल की एक अभिनेत्री ने कहा था, मैंने मजहब इस्लाम के अंदर देखा, जितनी इज्जत औरतों को इस्लाम ने दिया है इतनी इज्जत किसी ने नहीं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे इस्लाम जैसा मजहब नजर नहीं आया। मैंने जब इस्लाम को पढ़ा, जब मैंने इस्लाम को देखा, तो ये मजहब इस्लामी है जो कहता है कि अगर बेटी हज करने भी जाए तो तन्हा ना जाए, या तो बाप साथ में जाए, या बेटा साथ में जाए, या शोहर साथ में जाए, या भाई साथ में जाए। अरे कुर्बान जाओ इस्लाम के कानून पर। अगर हज करने काबा शरीफ भी जा रही है तो बाप साथ में जा रहा है, बेटा साथ में जा रहा है, शोहर साथ में जा रहा है। ये है इस्लाम जो औरत की इज्जत की हिफाजत इतनी करता है। औरत जहां भी जाए इस्लाम कहता है गार्ड इसके साथ में जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और गार्ड सबको थोड़ी मिलता है, गार्ड बड़े लोगों को मिलता है। अरे यार सबको मिलता है क्या गार्ड? तुम्हें गार्ड मिला? नहीं। इस्लाम ने औरत को गार्ड दे दिया। हाँ, ये गार्ड है, उसका सिक्योरिटी गार्ड है, और ऐसा गार्ड है जो अमानत में खयानत भी नहीं करेगा जी। बाप, बेटा, शौहर, सगा भाई, मुंह बोला भाई नहीं, लगे तग्गे का भाई नहीं, इधर उधर का भाई नहीं। ये जो आज सबको भाई बनाए फिर रही हैं, भाई कौन सा भाई? जी, सगा भाई, बस सगा।
ये चार लोग अगर औरत से मोहब्बत करें तो इनकी मोहब्बत है, इसके अलावा कोई खा मोहब्बत करे मैं मोहब्बत नहीं मानता। अगर बाप मोहब्बत करे बेटी से तो मोहब्बत है, अगर भाई मोहब्बत करे सगा अपनी बहन से तो मोहब्बत है, बेटा अगर मोहब्बत करे अपनी माँ से तो मोहब्बत है, शोहर अगर मोहब्बत करे अपनी बीवी से तो ये चार मोहब्बतें सच्ची हैं, बाकी सब मोहब्बतें झूठी हैं। समझ रहे हैं आप? ये जितनी मोहब्बतें चल रही हैं, ये कॉलेज की मोहब्बत, ये इधर की मोहब्बत, ये उधर की मोहब्बत, मोबाइल की मोहब्बत, फेसबुक की मोहब्बत, व्हाट्सएप की मोहब्बत, गिफ्ट की मोहब्बत, यहाँ की मोहब्बत, वहाँ की मोहब्बत, सब मोहब्बतों में टांके हैं। इन चार मोहब्बतों में सच्चाई है। ओ मेरी बहनों, अगर मेरे जुमले सुन रही हो तो मैं कड़वे लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तेरा भाई तुझसे मोहब्बत करे तो सच्ची है, तेरा बाप तुझसे मोहब्बत करे तो सच्ची है, तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करे तो सच्ची है। कान खोल के सुन, तेरा बेटा तुझसे मोहब्बत करे तो सच्ची है। बाकी कोई कितना भी सज के आ जाए, कितनी भी मोहब्बतों के फूल खिलाए, वो तेरे लिए मोहब्बत नहीं है, वो तेरे लिए जाल बिछा रहा है। वो भेड़िया है जो चाहता है कि जब तू उसे मौका लगे तब वो तेरे ऊपर हमला करे। हक है। भेड़िया कैसा भेड़िया है सुन लें आप। एक चरवाहे ने भेड़ों की हिफाजत की, उसकी भेड़ें मारी जा रही थी, वो जंगल में लेके जाता, 2 कम हो जाती, किसी दिन 1 कम हो जाती, किसी दिन 3 कम हो जाती। जंगल में भेड़िया लग गया, भेड़ियों का झुंड भेड़ों पे लग गया, भेड़ों पे भेड़िए का झुंड लग गया। उसने क्या किया, चारों तरफ से दीवार बनाई, समझ रहे हैं आप, और दरवाजा लगा के और डंडा लेके दरवाजे पे बैठ गया और क्या बोला, अब मेरी भेड़ें नहीं मारी जाएंगी। सच्ची मोहब्बत थी इसे। भेड़ियों को तो यार मामला गड़बड़, हफ्ता गुजरा देखा कोई भेड़ी नहीं आ रही है चंगुल में, क्या करें, मीटिंग हुई भेड़ियों की। यार इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, चारों तरफ से दीवार लगा कर दरवाजा लगा कर डंडा लेके बैठ गया। अब डंडा लेके बैठा, इधर दरवाजे से आए तो डंडा है, बात है कि नहीं। अब चारों तरफ से उसने पैक कर दिया, चारों तरफ से आ नहीं सकते, दरवाजे पे डंडा है। तो एक भेड़ को मशवरा दिया भेड़िए ने, पता क्या दिया, कहा इसने तुम्हारा हक छीन लिया, एहतजाज करो कि हमें आजादी चाहिए। कैद कर दिया तुम्हें, एहतजाज करो, प्रदर्शन करो कि हमें आजादी चाहिए। बंद कर दिया, बाहर की हवा नहीं लग रही है, तरह तरह की घास नहीं खा पा रही हो, तरह तरह के रंग रंगीरियों में नहीं जा पा रही हो। भेड़ के बात समझ में आई, बड़ा अच्छा आदमी है ये तो यार, मोहब्बत वाला है ये, असल मोहब्बत वाला। ये दुश्मन है, ये जो डंडा लेके बैठा है ये दुश्मन है ये। भेड़ों में मियाँ सब में हो गई ये बात, एहतजाज करो, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है, इसने तो सबको कैद कर दिया। अब बस भेड़ों ने जो था चैन में करना शुरू कर दिया, भाई हमें आजादी चाहिए, भाई हमें आजादी चाहिए। अरे कहा भाई यही तुम्हारे लिए, नहीं नहीं हमें आजादी चाहिए, हमें हमारे दोस्त ने बताया है। आज यही तो हो रहा है, चारों तरफ भेड़िए लगे हैं, तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा हक दिला रहे हैं, हक नहीं दिला रहे हैं। सही माने में ये है वो तुम्हारे शिकार की तलाश में है। आला हज़रत कहते हैं मछली ने ढील पाई है, लुक़मे पे शाद है, सैयाद शाद माह के कांटा निकल गई। हाँ, अब मामला ये हुआ कि भेड़ों ने जब एहतजाज किया, चरवाहा परेशान, इन्हें आजादी दे दी, और जैसे ही आजादी दी है ये जंगल में निकली हैं, तो भूखा भेड़ियों का झुंड जब इन पे झपटा है तो किसी को जख्मी कर दिया, किसी को खा गया। हाय हाय, आज ऐसी आजादी खुदा की कसम नहीं चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, सुनो, गरीब बुजुर्ग, वो गरीब बूढ़ा जिसकी 70 साल की उम्र है, बीवी की तबीयत खराब हुई, रात भर कराते कराते गुजरी। जवान बेटी ने देखा मेरी माँ रात भर सो न सकी है, जवान बेटी ने देखा मेरी माँ रात भर बिस्तर पे करवट बदलती रही है। लोगों आधी रात आई, जब माँ का कराहना देखा न गया, जब माँ की तकलीफ देखी न गई, बेटी थी खुद इसको नींद न आई, अपने बूढ़े बाप के पास आई और आके कहने लगी, ओ बाप,
इस माँ का इलाज क्यों नहीं कराता है? कहने लगा बेटी जरा सुबह तो होने दे, उसके बाद मैं कुछ इंतजाम करके तेरी माँ का इलाज कराऊंगा। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना। सुबह हुई तो बेटी ने फिर बाप के सामने खड़े होकर के इल्तिजा पेश कर दी, ओ बाप, किसी डॉक्टर हकीम के पास मेरी माँ को लेके क्यों नहीं जाता? माँ का कराहना नहीं देखा गया, माँ का तड़पना नहीं देखा गया, माँ की तकलीफ नहीं देखी गई। बूढ़ा कहने लगा, ओ बेटी, मेरे घर में तो इतना भी नहीं है कि खाना खा सके, मेरे घर में गुर्बत का ये हाल है कि बेटी इतना भी नहीं है कि आज का चूल्हा जल सके, इतना भी नहीं है कि आज की हांडी बन सके, तेरी माँ का इलाज कहाँ से कराऊं? कहने लगे, ओ मेरे बाप, कुछ तो कर, कुछ तो कर, लेकिन मेरी माँ की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। ये बूढ़ा अपनी बेटी के हवाले करके गया है अपनी बूढ़ी बीवी को। कहने लगा, इसका ख्याल रखना, मैं आता हूँ। लोगों बाजार में गया और जाने के बाद में बाजार में ये बूढ़ा खड़ा हो गया। कहाँ पर? जहाँ लोगों को मजदूरी पे लोग लेके जाते थे, जहाँ पर काम मिलता था, बाजार में जाके खड़ा हो गया। सबको काम मिल गया, सबको मजदूरी मिल गई, लेकिन इसको बुढ़ापे की वजह से किसी ने अपने काम पे ले जाना पसंद ना किया, बूढ़े की वजह से छोड़ दिया। लोगों, अगर कभी मजदूर तलाश करने जाओ ना और तुम्हें कोई बूढ़ा मिल जाए तो पहले लाओ, और लाने के बाद काम कम ले, उजरत मुकम्मल दे दो। सुभान अल्लाह, ये उसकी मदद है। अगर बाजार में जाओ और बाजार में अगर सब्जी बेचता हुआ कोई बूढ़ा मिल जाए ना, तो खुदा की कसम उसकी सब्जी पहले खरीद लो, जवान की सब्जी ना खरीदो, इसलिए कि ये सरे बाजार किसी मजबूरी में आया। इसका बेस कम करो, बेस समझ में नहीं आ रहा, बेस जानते हो ना, ये कम करो, आवाज पतला करो इसका, हाँ धमक कम करो इसका, तवज्जो करो। लोगों, अगर बूढ़ा आपको मिल जाए कोई चीज बेचता हुआ तो पहले खरीदो, ये उसकी मदद है। बूढ़ा मिल जाए आपको अगर मजदूरी करता हुआ, पहले काम पे ले आओ, काम कम कराओ, उजरत उसको ज्यादा दो। इस बूढ़े को कोई अपने काम पे नहीं लेके गया। शाम को आया, आंख में आंसू है। बेटी ने कहा, बाप क्या कमा के लाया? कहने लगा, बेटी कुछ ना ला सका, सारा दिन बाजार में खड़ा रहा, लेकिन मेरे बुढ़ापे की वजह से कोई मुझे अपने काम पे ना लेके गया। बुढ़ापे की वजह से मुझे किसी ने पसंद ना किया, किसी ने कबूल न किया। बेटी मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं क्या करूं? मेरे बूढ़े हाथ पैर, मैं क्या करूं? मेरे बुढ़ापे की वजह से किसी ने मेरे ऊपर रहम ना किया। अल्लाह अल्लाह, बेटी ज़ारो कतार रोने लगी, बेटी की चीख निकल गई। हाय, आज अगर मेरा कोई जवान भाई होता तो मेरी माँ की बुढ़ापे का सहारा बन जाता, मेरे बाप को सरे बाजार रुस्वा ना होना पड़ता। मेरा बाप सारे दिन बाजार में खड़े होकर शाम को आंखों में अश्क लिए हुए वापस ना आता। अपने बाप को कहने लगी, ओ बाप, ये बेटी है, क्या करे? कलेजा मुंह को आता है, क्या करूं? माँ का तकलीफ नहीं देखी जाती, तेरा बुढ़ापा नहीं देखा जाता। सारी रात बेटी की करवट पे करवट लेते हुए गुजरी। जब सुबह हुई तो इस जवान बेटी के जहन में आ गया, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ जवानी है। मैं इस जवानी को दाव पे लगा दूंगी, मगर अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इस जवानी का सौदा कर दूंगी, मगर मैं अपनी माँ को कराहता हुआ नहीं देख सकती। बाप को नहीं बताया, माँ को नहीं बताया। बनाओ सिंगार करके दिन निकला तो ये सरे बाजार जाके लड़की खड़ी हो गई, जहां पर ओबाश लड़कों का तांता लगा रहता था, जहां पर नफ्स परस्तों का तांता लगा रहता था, जहां पर हबश के पुजारियों का तांता लगा रहता था। वहां गई और जाकर के ऐलान किया, कौन है जो मेरी हुस्न का खरीदार बने, कौन है जो मेरी जवानी का खरीदार बने, उसके बदले मुझे चंद सिक्के दे दे। कौन है, कौन है, कौन है जो मेरी जुल्फों का असीर बने, कौन है जो आए मुझे खरीदेगा? लोगों जरा गौर करना, दिल के कानों से सुनना। सुबह से शाम हो गई, ओबाशों के दरमियान खड़ी है, नफ्स परस्तों के दरमियान खड़ी है, हबश के पुजारियों के दरमियान खड़ी है, ऐलान कर रही है, आओ कौन है जो मेरा खरीदार बनेगा। सुबह से शाम हो गई, लोगों खरीदना तो दूर की बात, इसे हाथ लगाना तो दूर की बात, किसी भी लड़के ने इसकी तरफ निगाह उठा के तक नहीं
नहीं देखा। शाम हुई, पाक गई थी, पाक वापस घर आई। जब शाम को अपने घर पे आई, बूढ़ा बाप बेटी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बेटी ने घर में कदम रखा, बूढ़े बाप ने कहा, बेटी कहाँ गई थी? पूरा दिन बूढ़ी नजरें तुझे तलाश कर रही थी। ये मेरी बेटी तू कहाँ थी? मैंने पड़ोस में देखा, ना मिली। घर का कोना कोना छान मारा, ना मिली। मेरी बेटी तुम कहाँ गई थी? तेरा बूढ़ा बाप तुझे लेके बड़ा फिक्रमंद रहता है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरी इज्जत है तो सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं है, तेरा वजूद है तो सब कुछ है। ए बेटी तुझे देख के जीता हूँ, ए बेटी तुझे देख के जिंदगी गुजारता हूँ। लोगों जरा गौर करो। इतना सुना तो जवान बेटी की चीख निकल गई। बाप ने कलेजे से लगाया, मेरी बेटी रोती क्यों है? कहने लगी, बाप मैंने तुझे भी ना बताया था, मेरी माँ मैंने तुझे भी ना बताया था। ओ बाप तेरा बुढ़ापा ना देखा गया, ओ माँ तेरा कराहना, तेरी तकलीफें ना देखी गई। दिल में गलत ख्याल आया था, इस जवानी को माँ की खातिर बेचने बाजार में चली गई थी। मैं इस हुस्न को बेचने के लिए बाजार में जाके खड़ी हो गई थी कि चंद सिक्के मिलेंगे, उसी से माँ का इलाज करा लूंगी। जो रकम मिलेगी उसी से माँ की दवा कराऊंगी। लेकिन मेरे बाप तू भी हैरत में पड़ जाएगा सुन के। मैं ऐसी जगह जाके खड़ी हुई जहाँ पे शराबियों का तांता लगा रहता है। मैं ऐसी जगह जाके खड़ी हुई जहाँ पर ओबाशों का तांता लगा रहता है। मैं ऐसी जगह जाके खड़ी हुई जहाँ पर नफ्स परस्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन मेरे बाप तू हैरत में पड़ जाएगा। वो जिनका काम शराब पीना है, जिनका काम दूसरों की इज्जतों को लूटना है, वो नफ्स परस्त हवस के पुजारी जो दूसरों को नोच नोच कर जिंदगी गुजारते हैं, उनकी दिल की तस्कीन दूसरों की इज्जतों को नोचने से होती है। लेकिन बाप कसम खा के कहती हूँ, सरे बाजार पूरा दिन खड़ी रही, तेरी बेटी ऐलान करती रही, आओ कोई है मेरा खरीदार। मेरा खरीदार बनना तो दूर की बात, मुझे हाथ लगाना तो दूर की बात, सुबह से शाम तक किसी ने मेरी तरफ निगाह उठा के तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत निगाह उठा के तक नहीं देखा। सुबह से शाम हो गई, बूढ़ा बाप कांपता हुआ वजूद, बाप ने कांपते हुए वजूद के साथ एक ठंडी आह ली और सजदे में गिर गया। माँ इस मंजर को देख रही है, कहने लगी, बेटी मेरा मर जाना मुझे कबूल है, तेरी इज्जत पे तेरी माँ की 100 जाने कुर्बान है। 100 बार अगर तेरी माँ मर जाए तकलीफ से तड़प तड़प के, तो मेरी बेटी मुझे ये मंजूर ना होगा कि तू बाहर बेपर्दा नहीं निकले। ये इज्जतदार माँ है, ये इज्जतदार बाप है, तड़प तड़प के मर जाना मंजूर है, मगर अपनी बेटी को बेपर्दा बाहर निकले ये मंजूर नहीं है। माँ कह रही थी, तेरी माँ तड़प तड़प के दम तोड़ दे, ये तेरी माँ को मंजूर है, मगर मेरी बेटी सरे बाजार निकले ये मंजूर नहीं है। ये है इज्जतदार बाप, इज्जतदार माँ। आज कितने बेगैरत ऐसे हैं कि बेटियों से जॉबें करा रहे हैं और उन्हें यह पता नहीं है कि मेरी बेटी जॉब मर्दों के दरमियान कर रही है कि किसके दरमियान कर रही है। खुदा की कसम, उस दौलत पर ठोकर मार दो यार जो तुम्हारी इज्जतों की बदले आए। इतना ही तो हो सकता है कि तू दाल खा लेगा, लेकिन मर्दों के दरमियान कंपनियों में तुम्हारी बच्चियां जॉबें करेंगी। हाँ, अगर जॉब करना है, पर्दे का अगर मुकम्मल इंतजाम है तो मैं मना नहीं करता, ठीक है। कोई ऐसी जगह तेरी बच्ची जॉब कर रही है जहां उसकी इज्जत महफूज है, उसका पर्दा महफूज है, तो करा ले। लेकिन मर्दों के दरमियान जॉबें हो रही है, कहने लगी तेरी माँ बिस्तर पर रेड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए मेरी बेटी, लेकिन तू घर से कदम न निकाल। कहने लगी, माँ मैंने तो निकाल दिया था, मेरी दिल में तो ये आ गया था, मैं तो इज्जत को बेच डालती। अगर कोई खरीदार मिलता तो तेरे लिए बेच देती, लेकिन कोई खरीदार ना मिला। मैंने तो इस जवानी को दांव पे लगा दिया था, जवानी का सौदा कर डालती, लेकिन कोई ना मिला। बाप सजदे में गिर गया, ठंडी सांस ली, कहा रब तेरा शुक्र है
कि आज जो मैंने पौधा लगाया था उसका फल खा लिया। बेटी हैरत है, जब बाप ने सजदे से सर उठाया तो कहने लगी, ओ बाप, किस पौधे की बात करता है, किस फल की बात करता है, ठंडी सांसें कैसे लेता है, सजदे कैसे करता है। तेरी बेटी सरे बाजार गई, तू सजदे कर रहा है। तेरी बेटी इज्जत का सौदा करने गई, तू सजदे कर रहा है। तेरी बेटी हुस्न का सौदा करने गई, तू सजदे कर रहा है। बाप बजा तो बता। कहने लगा, बेटी सरे बाजार तूने नीलामी कर दी, अपने हुस्न को दांव पे लगाया, इज्जत को जवानी पे दांव पे लगाया, मगर कोई खरीदार ना मिला। किसी ने तेरी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। उसमें बेटी तेरा कमाल नहीं, तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम। वो सुने कान खोलकर, जिन्होंने अपनी नजर को इतना खराब कर लिया है, वो सुने कान खोलकर। जिन्होंने अपनी नजर को इतना गंदा कर लिया कि उनको तस्कीन नहीं मिलती। मोबाइल में देखेंगे तो बेपर्दा औरतों को देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो नाचने वाली नचनियों को देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो मगरिबी तहजीब वालियों को देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो टिकटॉक बनाने वालियों को देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे तो उनको देखेंगे कि जो मगरिबी लिबास में मलबूस होती है। सुनो, कहने लगे, बेटी इसमें तेरा कमाल नहीं, तेरे बाप का कमाल है। कहा, बाप कैसे? अरे सरे बाजार मैं खड़ी थी, कमाल तेरा है। हुस्न का सौदा मैं कर रही थी, कमाल तेरा है। बोली मैं लगा रही थी, कमाल तेरा है। सरे बाजार मैं थी, कमाल तेरा है। हाँ हाँ, सरे बाजार तू थी, कमाल मेरा है। बोली तू लगा रही थी, कमाल मेरा है। ऐलान तू कर रही थी, कमाल मेरा है। कहा, मुझे भी समझा दे मेरे बाप, कमाल तेरा कैसे है? कहा, मेरी बेटी, जब से तेरा बाप जवान हुआ है, जब से लेके बुढ़ापे तक आज तक तेरे बाप ने किसी की बेटी पे गलत नजर नहीं डाला है। जब तेरे बाप ने किसी की बेटी पे गलत नजर नहीं डाला है, तो अल्लाह मेरी बेटी पे भी किसी की गलत नजर नहीं डालने देगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा नारा लगाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये बातें दिल की हैं, कहता हूँ तो आंख में आंसू आ जाते हैं। बड़ी तकलीफें होती हैं। हमारी बेटियां सरे बाजार मेकअप करके किसी और के लिए सज धज के जा रही होती हैं। लोगों को बड़े अफसोस होते हैं। खुदारा खुदारा, अपने बच्चों पर खास नजर रखो। सोने का लुकमा खिलाओ, लेकिन नजर शेर वाली रखो, चीते वाली, शिकरे वाले नजर। मेरे भाइयों, ये पैगाम आज की तकरीर से लेकर के उठो। अगर बच्चियां दीनदार होंगी तो इनकी कोकों में पलने वाले बच्चे कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के जन्म लेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हक है। कुरान ने कहा है, बीवी को, औरत को खेती कहा है। उठ के कोई नहीं जाए। मेरी तकरीर का 5 मिनट बचा है। आप चाहते हैं कि मैं 5 मिनट पूरा कर लूं? बताइए। जी, चाहते हैं? जी। तो सुन लें। इसलिए कि अगर आप थके हैं तो आपसे ज्यादा मैं थका हूं। अब मैंने तो लगातार अब तकरीरें भी करना है। अब आप अगर सुनेंगे तो मैं ये 5 मिनट पूरा कर लेता हूं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। लेकिन इतनी पे अगर अमल हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। इसी पे अगर अमल हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। जी, हक है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान ने खेती कहा, औरत।
एक साहब ने मुझसे सवाल कर दिया, तुम्हारे इस्लाम ने औरत को बड़ा नीचा दर्जा दिया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान ने तो औरत को खेती कह दिया। मैंने कहा नीचा तुझको कैसे लगता है? कहने लगा इसलिए लग रहा है कि खेती की क्या औकात है। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, खेती के लिए तो किसान बॉर्डर पे मरने तैयार है। जी हैं? कितने 700 मरे पिछली बार, कितने धरने में मरे? मर रहा है क्या नहीं मर रहा? जी मैंने कहा बेटा खेती को समझ लोगे ना तो औरत की इज्जत को समझ लोगे। जी कहने लगे कैसे? मैंने कहा ऐसे, किसान खेती की हिफाजत अपने आप से बढ़ के करता है। जी मैंने देखा मटर लगाया, शिमला मिर्च लगाया, जो चारों तरफ से पुरानी साड़ियां ला के लगा दिया। लगाता रहता तो खेतों पे देखा आपने? जी क्यों भाई? कहने लगा मौलाना जानवर आते हैं, नुकसान करते हैं, उनसे बचाने के लिए मैंने चारों तरफ से अपनी खेती को कवर कर दिया। मैंने कहा काश तू अपनी बीवी को कवर कर दे। जी तो जो जानवर, जी ये भी तो जानवर ही हैं। जी जो दूसरे की बीवियों को तके जानवर नहीं तो क्या है? जी वो उन जानवरों से हिफाजत कर रहा है। तू अपनी बेटी को अगर चादर दे दे, बीवी को चादर दे दे, तो जमाने के जानवरों से तेरी बीवी की हिफाजत हो जाएगी। जी जी हक है, बहुत खूब। आएगा नहीं? आएगा नहीं? रात में उठ के जाता है, पानी की जरूरत है पानी देता, खाद की जरूरत है खाद देता, नराई की जरूरत नराई देता। बोलो देता कि नहीं देता? जी है? खेती बोलती नहीं, बिना बोले देता है। इस्लाम कहता ऐसी इसकी हिफाजत करो, अगर बीवी को कपड़े की जरूरत है कहने की जरूरत ना पड़े, बिना कहे ला दे। बेशक खाने की जरूरत पड़े खाना दो, जिस जो दे सकता है इसके लिए वो तू पेश कर। मेरे भाई, और जब तुम्हारे खेत अच्छे होंगे, फसलें अच्छी होंगी, अनाज अच्छे आएंगे, है ना? अब मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, बेटियां फिल्में देख देख के जवान हो रही हैं, टिकटॉक पर हमारी बेटियां खूब उनकी जो है वीडियो आ रही हैं, है ना? शादियों में जब कैमरे चलते हैं तो खूब हमारी बेटियों की पूरी वीडियो बन के आती है, सब देख रहे होते हैं। और फिर हम दुआ करते हैं मस्जिद में, या अल्लाह फिलिस्तीन के लिए कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे। आएगा? क्या आसमान से उतरेगा? क्या जमीन से निकलेगा? नहीं, मुझे बताइए आप, कोक से ही तो आएगा ना? अरे भाई कोक से ही तो आएगा ना? तो हर कोक में अय्यूबी नहीं आते ना, ना, ना। तुम्हारा गांव का क्या नाम है? मिलक। मिलक। इस मिलक में अखरोट पैदा होते हैं। चलो जो भी बता रहे हैं तो गांव, अखरोट पैदा होते हैं इसमें, काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश। क्यों है तो जमीन है बहुत, क्यों नहीं होती? जमीनें तो हैं चारों तरफ, जाओ बस्ती के जमीन है, खेती खेत है। जी क्यों नहीं हो रही? अबे क्यों नहीं हो रही? नहीं, बात इसकी सही है। ये जो नौजवान है सही बात है बेटा, लेकिन तुमने टोक के गलत किया। बड़े तेज जहन के होते हैं मौलाना लोग। जी हाँ, समझ रहे हैं आप? हमारा जहन इस वक्त 786 की स्पीड से काम करता है। तकरीर से पहले आप कुछ बात करोगे तो हो सकता है जवाब देने में देर लग जाए, लेकिन इस टाइम देर नहीं लगती है। जी पिलोटिंग हो गई तभी तो काम खराब हो गए। जी हाँ, घेरे बड़ा घेरे, इतनी मेरी है, इतनी मेरी है, मेरी है, जी। तभी तो काम खराब हो गए। जी हाँ, तभी तो काम खराब हो गए। जी समझ रहे हैं आप? हाँ, अब बात सुन ले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होते हैं, जमीन में, मगर हर जमीन में नहीं होते। हर जमीन में किशमिश बादाम पैदा नहीं होते, होते जमीन में ही मगर हर जमीन में नहीं होते। जी अलग जमीनें होती हैं। अय्यूबी भी कोक में पैदा होती है मगर हर कोक में पैदा नहीं होते। जी मोहम्मद बिन कासिम भी कोक से जन्म लेती है मगर हर कोक से जन्म नहीं लेती। जी
जब बेटी बीबी माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैंने तो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हुसैन और दे दे। फिर से यजीदियत पंजे निकाल रही है, खात्मा ही क्यों ना हो जाए यजीदियत का। जवाब मिला गुलफाम, अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन दे दे, वो कादिर मुतलक है। मैंने अर्ज किया आलम तसव्वुर में मौला एक ही दे दे। कहा गुलफाम मैं चाहूं तो 1000 दे दूं। मैंने कहा मौला फिर दिया क्यों नहीं। कहा गुलफाम हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर फातिमा नहीं तो कनीज़े फातिमा आ जाए कोई, तो फिर कोई गुलाम हुसैन आ जाए जी इंशाअल्लाह। सुल्तान अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना, तो गोद में लेके मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी और मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी। हाय हाय, जिसकी माँ कुरान पढ़ पढ़ के अपने बेटे को दूध पिला रही होगी तो वो जवान होके नाचेगा नहीं बल्कि इस्लाम के दुश्मनों को नचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के दुश्मनों को नचाएगा। मोहम्मद खान सानी जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, वो कहता है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो मैं माँ की छाती से लिपट कर दूध पीता था। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी, वो थपकियां देती जाती थी और कहती जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल अल्लाह, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज तो हमारी माएँ छोटा मोटा पतलू दिखा दिखा के यूट्यूब पे बच्चों को जवान कर रहे हैं। छोटा भीम मोटा भीम दिखा दिखा। ओ मेरे भाइयों, कान खोल के सुनो, खबरदार अपने बच्चों को ये कभी कार्टून ना दिखाना। खबरदार अपने बच्चों के सामने कभी गलत बात ना करना। अपने बच्चे जब तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें उन्हें नबी का दुरूद सिखाओ, मुस्तफा की नाते पढ़ना सिखाओ। ओ मेरे प्यारे, तुम अपने बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी पिला दो। जब ये जवान होंगे कुछ बन सकें या ना बन सकें, मगर तेरे हाथ जरूर चूमते नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। बात सही है कि नहीं? दिखाओ तुम छोटे मोटे पतले छोटे मोटे भीम दिखाओ, दिखाओ यूट्यूब पे खूब। अम्मा बड़ी खुश हो रही है, हजरत मेरा बेटा तो खुद ही निकाल ले जी, खुद ही लोग खोल ले। मैंने कहा ठीक है, आज ये यूट्यूब से खुद ही निकाल लिया, जवान हो के खुद ही तुझे भी निकाल ले। जी, सही बात है मेरे भाइयों, ये हंसने की नहीं, कोई चटकुल्ला नहीं बयान किया, ये हकीकत बयान की है मैंने। मेरे भाइयों हकीकत मैंने बयान की, समझ रहे हैं आप? यही तो वजह है कि आज हमारे नौजवान को 10 मिनट नमाज में खड़े होना मुश्किल है। जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि ऐसा लगता है कैद खाने से भाग रहे हो। और IPL की दोनों पारियां एक टाइम पे खड़े होकर देख लेते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह, हकीकत बता रहा हूं मैं। हक है। पूरे 2 घंटे का मैच ऐसे खड़े होकर देख लेगा, और अगर जुमे में तकरीर में कोई मौलाना 10 मिनट ज्यादा कर दे, बार बार खड़े को देखेगा। अगर नमाज़े तरावी में हाफिज 2 सफा ज्यादा पढ़ तो जी जी, जान लेने तैयार हो जाएगा। जी जी, मौलाना इतना लंबा क्यों पढ़ लो, ये 1000 बार। जी, IPL की दोनों पानी देख। वजह क्या है? खुशबू के कीड़ों को बदबू अच्छी नहीं लगती और बदबू के कीड़ों को खुशबू अच्छी नहीं लगती। जी जी, बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। गडर के कीड़े को गुलाब के गुलशन में लाओ, मर जाए। गुलशन के कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाए। वो तो जो बच्चों को तुमने सिखाया ना, उन्हें वही तो अच्छा लगेगा। IPL में तुझे क्या मिल रहा है? एक बाप ने मुझे बताया, कल की बात है यार, सुनता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। रो रहा था, गरीब बाप था, रो रहा था। बच्चा भी तो हो, मुश्किल से उसके बच्चे की 12 साल की उम्र। कहने लगा हजरत मैं तबाह हो गया,
हजरत तबाह हो गया। मैं दिल चाहता कि अपने बेटे को गोली मार दूं। एक ही बेटा, मेरी कई जवान लड़कियां, एक ही बेटा, इसमें मेरा बड़ा प्यार था हजरत। इसकी 12 साल की उम्र है, इसको ऐसा रखता हूँ आंख का तारा बना के। हजरत इसे क्या लत लगी, वो मैच देखता IPL, उसके अंदर कुछ वो आता है कि वो खेलो इतने जीत जाओगे, यूपी पे खेलो इतने जीत जाओगे, इस तरीके कुछ आते हैं। हजरत इसको मेरे खाते में 6 लाख रुपया था और मेरे बेटे को मेरा लोग पता चल गया, ये उसमें से 5.5 लाख रुपया हारा। अल्लाहु अकबर। बेटी की शादियों के लिए मैंने जमा किया। अल्लाह। कितने हार रहे हैं, कोई ड्रीम 11 में टीम बना रहा है, जी कोई ये खेलो वो खेलो, कुछ ना खेलो, दुनिया तेरे साथ खेल रही है। पूरी दुनिया से खेल कह दो, मुझे खिलाने की कोशिश ना कर। दुनिया से कह दे मैं चला नमाज पढ़ने, तुम खेलो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम खेलो। और ये भी जुआ है, कान खोल के सुन ले, जुआ है। हाँ, चाहे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आएगा कहानी, कैसे भी खेल लो, जुआ है। हलाल का खाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ तो 50,000 लिख जाए, 50 लाख जीत जाएगा। जब जायज नहीं तो बेकार है, हमारे किस काम का। जी जी यार जब जुआ के तो 50 लाख जीत लाया, जब जायज नहीं तो किस काम का भाई, बेकार है। जी क्यों भाई, बात है कि नहीं? जो जायज वो न ले। जो मछली मारने वाला होता पूरा पूरा दिन बैठे रहता, मछली नहीं आती है बैठे ही रहता। क्या जरूरत पड़ी ऐसे मछली मार रहा, जो हाथ आए उसमें से तालाब में से वही खाना ही तो है। मेंढक हाथ आए, कछुआ हाथ आए, केकड़ा हाथ आए, खाना ही तो है। जी नहीं, उसे पता भाई जो हलाल है मैं वही लेकर आऊंगा। जी बात है कि नहीं? चाहे पूरा दिन बैठा रहेगा, एक मछली आएगी एक ही लेके आएगा, 2 आएंगी 2 ही लेके आएगा। तो मेरे भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो? अगर थोड़ा है तो थोड़े में खुश रहो ना, क्यों हराम अपने घर में लेकर आएगा? जी ना लाओ, खबरदार। आज हराम खाने की लाने की लत पड़ेगी, तेरी नस्लों के खून में वो हराम जाएगा तो खुदा की कसम तेरी इज्जत नहीं करेंगे, तेरे ठोकरे मारेंगे, तुझे बेइज्जत करेंगे, तुझे रुसवा करेंगे। जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, दुनिया तुम्हारी नहीं, दुनिया तुम्हें तबाह करना चाहती है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और ये जलसे में आने वालों एक पैगाम मैं तुम्हें दे करके जाना चाहता हूँ। सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये छोटी छोटी बातों पे जो इतने बड़े इख्तिलाफात कर बैठ रहे हो, इतने बड़े इख्तिलाफ कर रहे हो कि 6-6 साल से तुम्हारी वो चल रही है नचाकियां, 6-6 साल से एक दूसरे से बोलते नहीं खुदारा खुदारा, ये सारी चीजें खत्म करो। अगर तेरा कलमा पढ़ने वाला भाई है, कोई मामला भी हो गया तो उसको माफ कर दे। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो गुस्से को पी जाता है, लोगों को माफ कर देता है, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमा आता है। बेशक, सुभान। दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहती है, दुनिया तुम्हें अलग अलग करना चाहती है। जिस दिन तुम एक हो गए, खुदा की कसम दुनिया फिर तुम्हें तोड़ ना पाएगी, दुनिया तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाएगी। आखिरी पैगाम इस मिंबर और इस स्टेज से दे रहा हूँ। आज दुनिया में तबाही मची हुई है, आज पूरी दुनिया बेकरार है। लोगों हर जगह दुआएं हो रही हैं, हर जगह दुआएं हो रही हैं, हर जगह दुआएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी कबूल नहीं हो रही। फिर इसका सलूशन क्या है? लोग पूछते हैं हजरत क्या होगा? तो मैं बस एक बात कह करके जा रहा हूँ, 2 चीजों पर खास तवज्जो देना है तुम्हें, सिर्फ 2 चीजों पे। ये 2 चीजें तुम अच्छी कर लो, इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा, जमाना तुम्हारा होगा, इज्जत तुम्हारी होगी, पगड़ी तुम्हारी होगी, ताज तुम्हारा होगा, बात तुम्हारी होगी, शान तुम्हारी होगी, सब कुछ तुम्हारा होगा। 2 चीजों पर खास ख्याल रख लो। नंबर 1 तकवा इख्तियार, बेशक। नंबर 1 तकवा इख्तियार, नंबर 2 तालीम हासिल करो।
दो चीजों पे खास तवज्जो रखना है। तुम्हें कोई फौज बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने बच्चों को आईएएस बनाओ, अपने बच्चों को आईपीएस बनाओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। तालीम पर खास फोकस दो। अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ। सबसे पहले ये सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं? उसको नमाजी और कुरान पढ़ा दो, नमाज सिखा दो, दीन के मसले उसको जरूरियात के मुताबिक, और उसके बाद खूब पढ़ाओ, डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ। जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होगा, जो काम तलवार नहीं करती वो कलम से हो जाता है। बेशक, सुभान। बात है कि नहीं है? हाँ, जो काम बम और तोप नहीं करती वो काम कलम करता है। तलवार चलती है तो जब तक चलती है जब तक काम करता है। बात सुनना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। बम चलता है जब तक चलता है जब तक काम करता है, लेकिन कलम एक बार चलता है तो हजारों साल काम करता है। एक बार अगर कलम चल गया, हजारों साल उसकी स्याही से लिखी हुई इबारत महफूज हो जाती है, और लोगों नस्लिन बादा नस्लिन उस इबारत को पढ़ा जाता रहता है और उस मिशन को आगे बढ़ाया जाता रहता है। अल्लाह ताला सलामत रखे। इस शादी को खूब मेरा मौला खुशियों से नवाजे। कहने में कोई खता हुई है तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।